स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे एचआरटीसी कंडक्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से, मोटर व्हीकल एक्ट से, पर्सनल हाइजीन एंड बिहेवियर स्किल्स से और ट्रैफिक साइंस से आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल आप मान के चलिए यहाँ से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आइडेंटिफाई द ट्रैफिक साइन, यातायात चिन्ह को पहचाने। ये कौन सा जो साइन है, ये क्या साइन दर्शा रहा है? ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, वन वे ट्रैफिक को दर्शा रहा है, पासिंग लेफ्ट और राइट प्रोहिबिटेड, टर्निंग लेफ्ट प्रोहिबिटेड। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से क्या सही होगा। देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ए इसका आंसर होगा। जब भी हम बात करते हैं ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड की, इसका मतलब होता है इफ द रोड अहेड कैन नॉट बी सीन, मतलब कि यदि आगे की सड़क आपको दिखाई नहीं दे रही हो, या फिर देयर इज ए शार्प टर्न अहेड, आगे कोई तीखा मोड़ हो सकता है। इफ देयर इज ए क्रॉसिंग अहेड, आगे कोई क्रॉसिंग हो सकती है। ये सभी क्या दर्शाता है? ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रैफिक साइन, यातायात चिन्ह को पहचाने। मेजर रोड, रेलवे क्रॉसिंग, वन वे है या नैरो ब्रिज अहेड, क्या होगा इन चारों में से? देखिए ये दर्शा रहा है आगे संकरा पुल है, नैरो ब्रिज है, मतलब कि भीड़ भाड़ वाला या छोटा सा पुल है वो दर्शा रहा है, नैरो ब्रिज को ये दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रैफिक साइन, यातायात चिन्ह को पहचानिए। ये जो चिन्ह है क्या दर्शा रहा है? क्रॉसिंग रोड बता रहा है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बता रहा है, रेलवे क्रॉसिंग बता रहा है या नैरो ब्रिज बता रहा है? सोचिए। ये बी इसका आंसर होगा, पैदल पार पथ। पैदल जो पैदल चलते हैं उनके लिए बना होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए आप भी इस तरह से क्रॉसिंग करते होंगे कई बार, हाईवे पे इस तरह से क्रॉसिंग के लिए बना होता है, तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रैफिक साइन, बताइए इसका क्या आइडेंटिफाई करता है? जो रेड कलर होता है वो क्या दर्शा रहा है? ग्रीन तो होता है चलने के लिए कि आप चलिए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रुकने के लिए नहीं, आप चलते रहिए। बट ये जो रेड कलर है ये क्या बताता है? टू स्टॉप, गिव वे, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, नन ऑफ दिस। इसका होगा स्टॉप। रेड कलर दर्शा रहा है रुकने का संकेत। वी शुड ड्राइव ऑन डैश ऑफ द रोड, हमें सड़क के डैश पर गाड़ी चलानी चाहिए। टू द राइट साइड, टू द लेफ्ट साइड, मिडल या एज पर आवर कन्वीनियंस, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य या हमारी सुविधा के अनुसार। देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, हमें लेफ्ट ओर चलानी चाहिए, बाईं ओर चलानी चाहिए। देखिए हम कोई भी जो भारत में है, एक है बाएं लेफ्ट से चलने का स्थान होता है और राइट से आने का स्थान होता है। देखिए जब भी हम कोई किसी गाड़ी या किसी बाइक या किसी भी व्हीकल से हम क्या लेते हैं? पास लेते हैं, तो व्हीकल के हम किससे लेते हैं? व्हीकल के हम राइट साइड से पास लेते हैं, ना कि हम व्हीकल के लेफ्ट साइड से लेते हैं, वो भी गलत हो जाता है। तो इसका जो आंसर होता है, बट हम बात कर रहे हैं सड़क पे गाड़ी चलाने की, तो किस साइड चलाते हैं? लेफ्ट साइड। पैदल भी हमें लेफ्ट साइड चलना चाहिए, साइकिल भी हमें लेफ्ट साइड से चलानी चाहिए, ये भी याद रखना, हर चीज़ लेफ्ट से करनी चाहिए। निम्नलिखित में से ये क्या दर्शा रहा है? ठीक है, निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है कीप लेफ्ट, देयर इज नो रोड टू द लेफ्ट, कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, नन ऑफ दिस। ये जो दर्शा रहा है कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, तो इसका जो आंसर होगा सी इसका आंसर होगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स यूज्ड इन फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? ड्रेसिंग का, पट्टी का, परिवहन तकनीक है, ऊपर के सभी, मतलब ड्रेसिंग, बैंडेज, ट्रांसपोर्ट टेक्निक, ऑल ऑफ अबव। देखिए ड्रेसिंग का मतलब होता है उसकी साफ सफाई करना जहाँ पे आपको लगी हुई है, बैंडेज लगाना। ट्रांसपोर्ट टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है
कि ज़्यादा लगी है तो उन्हें हॉस्पिटल किस तरह से पहुंचाना है। तो ये ऑल ऑफ अबव इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एफिशिएंट ड्रेसिंग शुड बी, एक कुशल ड्रेसिंग डैश होनी चाहिए, कीटाणुओं के साथ, रोगाणु मुक्त या तैलीय नमी के साथ। देखिए जो एक एफिशिएंट ड्रेसिंग होती है वो क्या होती है, जर्म फ्री होनी चाहिए, क्योंकि जर्म्स होंगे तो बैक्टीरिया बढ़ेंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन या किसी अदर तरह का इन्फेक्शन आपको फैल सकता है और बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए जो भी ड्रेसिंग होती है वो जर्म फ्री होनी चाहिए। एंटीसेप्टिक का यूज़ करना चाहिए, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा। वट डू यू डू फॉर स्मॉल कट्स, छोटे कट के लिए आप क्या करते हैं। साबुन और पानी से धोएं, रोगाणुहीन पट्टी से ढकें। देखिए पढ़ रहा हूँ मैं, या फिर केवल रोगाणुहीन पट्टी से ढकें, घाव को रुई से साफ करें, या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले क्या करना है, देखिए बेस्ट वे होता है पहले हम किसी भी चीज़ से उसे साफ करें, या पानी से धो सकते हैं या सोप से धो सकते हैं, फिर वहाँ पे एंटीसेप्टिक जो बैंडेज आती हैं वो लगाई जाए। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, ये बेस्ट टेक्निक है। देखिए टेक्निक तो सभी सही है, बट बेस्ट टेक्निक होती है वो आपको आइडिया लगाना है। तो इसका ए होगा कि पहले उसे साफ करेंगे, कि जिससे होगा जो बैक्टीरिया होंगे वो चले जाएंगे, फिर उस पर हम एक एंटीसेप्टिक क्या लगाएंगे, बैंडेज लगाएंगे जो घाव को भरेगी। What do you have to do when a passenger has no breathing, जब किसी यात्री को सांस नहीं आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए इनमें से। स्टार्ट CPR इमीडिएटली, तुरंत CPR शुरू करें, या फिर पुट द विक्टिम इन द रिकवरी पोजीशन, पीड़ित को पुनर्प्राप्ति स्थिति में रखें, कंटिन्यू विद द ब्रीथिंग चेक, श्वास की जांच जारी रखें, काउंट पल्सेशन, धड़कनों की गिनती करें। देखिए वैसे तो ये सभी अच्छे सही लग रहे हैं, देखने में तो ये सारे जो 4 ऑप्शन है सही लग रहे हैं, पर बेस्ट क्या है वो है CPR करना है, स्टार्ट CPR इमीडिएटली। ठीक है, CPR की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, कार्डियोपल्मिनरी रिस्यूएशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में कार्डियोपल्मिनरी पुनर्जीवन। तो इसके लिए CPR बड़ी ज़रूरी है, 30 टाइम लगातार 30 टाइम करनी है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, धड़कन किस तरह से पेशेंट को बिठाना है, उसकी धड़कनों पर पंप कैसे करना है, ये आपको सब कुछ देखना है, उसे हम CPR कहते हैं। ठीक है, What should you do first when someone is bleeding heavily, जब किसी को बहुत ज़्यादा खून बह रहा हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। अप्लाई प्रेशर टू द वाउंड, एलिवेट द इंजर्ड एरिया, क्लीन द वाउंड विद अल्कोहल, नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर होगा अप्लाई प्रेशर टू द वाउंड। ठीक है, घाव पर दबाव डालें, या किसी कपड़े के साथ भी या हाथों से भी दबाव पड़ना चाहिए, जिससे टिश्यूज ज़्यादा फटे ना और ब्लड रुक जाए, ब्लीडिंग रुक जाए। देखिए ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन, बताइए कंडक्टर लाइसेंस का अनुदान किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है। सेक्शन 29 के तहत प्रदान किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच चैप्टर ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग ए कंडक्टर लाइसेंस, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का कौन सा अध्याय कंडक्टर लाइसेंस प्रदान करने की बात करता है। वो है चैप्टर 3 या अध्याय 3। तो इसका आंसर होगा सी। देखिए मोटर व्हीकल एक्ट 1939 कम इनटू फोर्स इन, वो हुई थी 1939 में, बट जो अब है द मोटर व्हीकल एक्ट 1988
जो एग्जिस्टेंस में आई थी 1 जुलाई 1989 को, 1989। कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन prescribes eligibility condition for re-election to the post of the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित करता है? आर्टिकल 57, तो डी इसका आंसर होगा। देखिए एक और मोटर व्हीकल से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेन फंक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट इज, देखिए मोटर व्हीकल एक्ट का मेन फंक्शन क्या है? देखिए इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है, इसका आंसर होगा डी, टू रेगुलेट रोड ट्रैफिक इन द फॉर्म ऑफ ट्रैफिक लॉस और ऑर्डिनेंसेस एंड रेगुलेशन। यातायात कानूनों, अध्यादेशों और विनियमों के रूप में सड़क यातायात को विनियमित करना होता है, तो इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा? देखिए प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन, लोकसभा में राज्य सीट आवंटन डैश पर निर्धारित होता है, जनसंख्या पर, क्षेत्र पर, गरीबी पर या भाषा पर? देखिए इसका जो आंसर होगा पॉपुलेशन पर निर्धारित होता है। जितनी पॉपुलेशन होगी उसी तरह से स्टेट वाइज लोकसभा की सीटें निर्धारित होंगी। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सभापति है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज? देखिए इसका जो आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी इसका आंसर होगा। देखो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।